चलिए तो आगे हम जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में और जानते हैं। मैं बिल्कुल आज ऐसा क्लियर कर दूंगा आप लोग को जो जीरो कन्फ्यूजन। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से क्या किया है, खाली कर दिया है। ये भी रिक्ति वाला बात कहाँ दिया है, 66 में इस बात का चर्चा है। क्योंकि निर्वाचन वाला रूल पढ़ रहे हैं ना, तो इसका चर्चा तो 66 में मिलेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और उतने ही मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, 20-20 के द्वारा। जमानत राशि सेम है, 15,000 राष्ट्रपति का भी, 15,000 इसका भी जमानत राशि है। ठीक है, 15,000 रुपया जमानत राशि दोनों का है। एक कितना कितना नहीं लाएगा तो जमानत राशि जब्त हो जाएगा, पता है ना, 1/6। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर है कहानी। और इनका निर्वाचन भी होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान होता है। मतलब जिन व्यक्ति को भी आप डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं उन सारे व्यक्तियों में जो पद्धति लगती है उसका नाम क्या है, गुप्त मतदान। ठीक है, तो गुप्त मतदान के पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, क्लियर है पूरा। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति का पदावधि। तो राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, बता ही दिए, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद का भाग नहीं ना लेता है कहीं भी जी, किसी के निर्वाचन में। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि, कितना दिन पद पे रहेंगे, यानी कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया है, 67 में। देखिए तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है ना, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, केवल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र अपना दे सकता है। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति इनको त्यागपत्र दे के हटते हैं और ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे के हटते हैं। इसके अतिरिक्त यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करे और लोकसभा स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। किंतु इस बात का भी सूचना, इस प्रस्ताव का सूचना उनको कितना दिन पहले देना पड़ेगा, 14 दिन पहले देना पड़ेगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु किसी मूल कारण का उल्लेख नहीं है कि किस कारण हटाया गया है, किसी भी कारण हटाया जा सकता है। ठीक है, समझ गए। और संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का निश्चय कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन योग्य होता है, वह इस पद पर कई बार बन सकता है। जैसे राष्ट्रपति भी कई बार बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी तब तक पद पे बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। समझ गए। शपथ लेते हैं किस अनुच्छेद के तहत, 69 के तहत, 69 के तहत शपथ लेते हैं। ठीक है, और उनका वेतन और भत्ता जो है उपराष्ट्रपति का वो अनुच्छेद 97 के तहत दे। राज्यसभा के सभापति का वेतन उनको दिया जाता है। उनको वेतन किस रूप में दिया जाता है, अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन दिया जाता है, जो कि 4 लाख रुपया होता है, और भारत की संचित निधि से उनका वेतन दिया जाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो काम करते हैं, तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करते हैं। इस बात का किस अनुच्छेद में चर्चा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, किस अनुच्छेद में दिया गया है जी, 65 में दिया गया है।
जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उनको राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः उसका सबसे प्रमुख कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना और उनकी कार्यवाहियों का संचालन करना होता है। वह राज्यसभा के अनुशासन कायम रखता है तथा राज्यसभा को सदन में बोलने का अनुमति प्रदान करता है, विधेयकों पर विचार विमर्श बहस कराता है, उस पर मतदान कराता है और उसका परिणाम घोषित करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान का अधिकार भी नहीं होता है। किंतु अगर टाई पड़ जाए, ठीक है, किंतु मतों में समानता होने की स्थिति में, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। निर्णायक मत किस रूप में देगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 65 के तहत। और एक बार आपको पता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आपको पता है कि अब तक एक बार ऐसा स्थिति आया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, क्योंकि 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई, कब? 1969 में, तो उपराष्ट्रपति बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। लेकिन जब राष्ट्रपति का मेन चुनाव हुआ तो बीबी गिरी कहे जब कार्यवाहक नहीं रहेंगे, हम इस्तीफा दे देते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति से और मेन चुनाव में भाग लेते हैं। तो बीबी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया। तो आपको पता है कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीबी गिरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हम मेन चुनाव लड़ेंगे। तब जा कर के जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के एम हिदायतुल्लाह, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम दिया गया। ठीक है, ये राष्ट्रपति के बारे में आपने, उपराष्ट्रपति के बारे में आपने अभी कंप्लीट जाना। किनके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में। अब हम जानते हैं संघीय मंत्री परिषद क्या है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, संघीय मंत्री परिषद की। तो अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? बताइए। राष्ट्रपति में। किस में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति? राष्ट्रपति में, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य किससे है? अधीनस्थ अधिकारियों से मतलब किससे है? मंत्री परिषद से ही तो है, मंत्री परिषद से ही मतलब है अधीनस्थ अधिकारी का। संविधान का अनुच्छेद 74, कौन सा अनुच्छेद? 74 मंत्री परिषद के बारे में कहता है। 74 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्या कहा गया अनुच्छेद 74 में? क्या कहा गया है? अनुच्छेद 74 में 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों की अर्हता, नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, तो शपथ एवं वेतन भत्ता के बारे में जानकारी दिया गया। किसमें? 75 में। ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, कि आप जानते हैं कि सैद्धांतिक रूप से संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति में। लेकिन आपको पता है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, किंतु वास्तविक शक्ति इसके विपरीत है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख मात्र हैं। राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मंत्री परिषद करता है। क्या? और मंत्री परिषद राष्ट्रपति के नाम पर इन शक्तियों का प्रयोग करता है। चूंकि मंत्री परिषद कार्यपालिका शक्तियों की वास्तविक प्रयोग करता है, इसलिए ये बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का सवाल आ गया। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 कहता है कि उसे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद। किसमें कहा गया, किस अनुच्छेद में, कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? 75 के 3 में। ठीक है।
वस्तुतः संसदीय शासन प्रणाली में शासन सत्ता का केंद्र बिंदु मंत्री परिषद ही होता है, कैबिनेट ही होता है। ठीक है। और ब्रिटिश कैबिनेट के संबंध में जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी सही है, ग्लैडस्टोन ने कहा है कि कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करने का काम करते हैं। अब मंत्री परिषद का गठन, तो प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों, जिसमें प्रमुख होता है कौन मंत्री? कैबिनेट मंत्री। और होता है कैसा मंत्री? राज्य मंत्री। और होता है कैसा मंत्री? उपमंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, और एक स्वतंत्र प्रभार भी होता है। इस सभी को एक साथ मंत्री परिषद कहा जाता है। मतलब अगर आप कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री तीनों को एक साथ एक कमरे में बैठा दीजिएगा तो इस पूरे टीम को क्या कहेंगे? मंत्री परिषद कहेंगे। क्या कहेंगे? पूरे टीम को मंत्री परिषद कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर कैबिनेट मंत्री का है ना, तो कैबिनेट मंत्री का मतलब होता है केवल कैबिनेट मंत्री। जैसे नितिन गडकरी क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण कैबिनेट मंत्री। ठीक है। लेकिन जब मंत्री परिषद बोले तो क्या समझिएगा? कैबिनेट भी, राज्य मंत्री भी, उपमंत्री भी। समझ गए? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 में 75 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये सवाल हर साल दरोगा के एग्जाम में आता है कि प्रधानमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होता है, मनोनयन होता है, चयन होता है। तो क्या लगाना है आंसर? नियुक्ति होता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। वास्तव में दोनों प्रकार की नियुक्तियों में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं होते हैं। आपको पता है कि लोकसभा में जिस दल का स्पष्ट बहुमत होता है उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, किंतु जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब राष्ट्रपति अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करके उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने का विश्वास हो। क्या? मंत्रियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श पे करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का निर्णय ही क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है। जिसका नाम बता देंगे वो बन जाएंगे क्या? मंत्री बन जाएंगे। आज मोदी जी हमको यहाँ से चाहेंगे मंत्री बना देंगे तुरंत। आपको रोमन भाई तुरंत मंत्री बना देंगे। क्या? कहीं राज्यसभा में सेट कर देंगे। तब राष्ट्रपति 35 पार कर गए हैं। बाप रे, बड़ी आप मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए एकदम अभी द्रौपदी मुर्मू बैठी है, रहने दीजिए कुछ दिन। चलिए, सामान्यतः उस सूची में अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को न माने तो पश्चात स्वयं त्यागपत्र देकर संवैधानिक संकट उत्पन्न कर सकता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को बात क्या करेगा? मानना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे दिया तो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो मंत्रीगण जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद अपना धारण करते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद कौन धारण करते हैं? 3 गो बताए थे, मंत्रीगण, महान्यायवादी और राज्यपाल बताए थे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 75 का क्लॉज 1, और मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं 75 का क्लॉज 3। ठीक है। और मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं 75 का क्लॉज 3। ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। किसी व्यक्ति को मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है। कोई भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा का, कहीं का भी सदन का सदस्य होगा तो मंत्री बन सकता है। ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी सदस्य है तो 6 महीना तक मंत्री बन सकता है। कितना महीना तक? 6 महीना तक मंत्री बन सकता है। 6 महीना के बाद उनको हटा दिया जाएगा। प्रथम बात है कि यदि प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन से चुने जा सकते हैं। और द्वितीय यह है कि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कितना दिन के भीतर?
उसको किसी न किसी सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा 6 महीना के भीतर। समझ गए? बोलिए, क्लियर है सबको? मंत्री जो होता है ना, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? काइंड्स ऑफ मिनिस्टर्स। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स। तो मंत्रियों की तीनों श्रेणियों में कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या होते हैं? टॉप लेवल के मंत्री होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। केंद्र सरकार के सभी प्रमुख मंत्रालय कैबिनेट मंत्री के पास होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को सामूहिक रूप से कैबिनेट की संज्ञा कहते हैं। कैबिनेट का मतलब क्या? केवल कैबिनेट मंत्री। बोलिए, कैबिनेट का मतलब क्या? केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। यही सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है। इसके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं और कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री तथा उप मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है, तो कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं तथा दोनों का वेतन भी समान होता है। उप मंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, अतः मंत्रिमंडल के नीति निर्धारण में इनकी भागीदारी नहीं होती है उप मंत्री का। अब देखिए, मंत्री परिषद जो हम कहेंगे तो मंत्री परिषद में क्या आएगा जी? सब टाइप का मंत्री आ जाएगा परिषद में। तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सब सामूहिक आता है। जबकि मंत्रिमंडल कहेंगे मंडल, तो मंत्रिमंडल में कौन आएगा? केवल कैबिनेट मंत्री आएगा। ध्यान से सुनिए, मंत्रिमंडल में केवल कौन आएगा? कैबिनेट मंत्री। लेकिन मंत्री परिषद कहेंगे तो सारे मंत्री आ जाएंगे। समझ गए कहानी? तो बताइए कि आकार में मंत्री परिषद बड़ा होगा कि मंत्रिमंडल? आकार में कौन बड़ा होगा? मंत्री परिषद बड़ा होगा क्योंकि उसमें सबे मंत्री रहेगा, और मंत्रिमंडल छोटा होगा। किंतु पावर के मामला में कौन बड़ा होगा? मंत्रिमंडल की मंत्री परिषद? पावर के मामला में मंत्रिमंडल। क्लियर है कंसेप्ट आप लोगों का? अब एक परीक्षा में बार बार एक सवाल आता है, जब भी सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ता है। पूछता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कब हुआ है? पूछता है खूब जी, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कब हुआ है? तो इसको लगा लीजिए, VVI करके लिख लीजिए 352 के 3 में। किस आर्टिकल में हुआ है? आर्टिकल 352, 352 के 3 में, क्लॉज 3 में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया, मंत्रिमंडल शब्द को। खूब पूछता है परीक्षा में। ठीक है। मंत्रियों द्वारा शपथ लिया जाता है, तो अनुसूची 3 में इनके शपथ के बारे में दिया है। राष्ट्रपति के समक्ष ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है? तो मंत्री परिषद का आपको पता है कि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। मंत्री परिषद तब तक अस्तित्व में बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होगा। क्या आज मोदी जी 5 साल शासन किए हैं क्योंकि इनके पास अपना जादुई आंकड़ा 300 प्लस था, 303 कुछ था ना, 272 प्लस जिसके पास में है वो केंद्र में प्रधानमंत्री है। तो मंत्री परिषद का कोई निश्चित कार्यकाल, क्या कहिएगा परीक्षा में, कि मंत्री परिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वो मंत्री है। वैसे कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का। क्या? और मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, किंतु व्यवहारिक रूप में तो यही होता है कि किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री के उसके प्रति विश्वास पर डिपेंड करता है। जब चाहे प्रधानमंत्री किसी को बना सकता है मंत्री, और जब चाहे तो उसे मंत्री के पद से उतार सकता है। प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति किसी के मंत्री को हटाने की सिफारिश कर सकता है। क्लियर हो रहा है पूरा का पूरा आप लोग को? बात बताइए। अब एक बात ये व्यवस्था किया गया कि मंत्री लोग कितना होना चाहिए, इस बात का भी तो सीमा होना चाहिए, कितना मंत्री हो। क्या? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 जोड़ा गया
और ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? 15% से अधिक। मान लीजिए कि अगर 100 अगर सांसद रहेंगे लोकसभा में तो कितना मंत्री बन सकता है? 15 मंत्री। और अभी मैक्सिमम 552 सदस्य संख्या है, जिसमें 545 का चुनाव होता है, 543 का चुनाव होता है। तो अभी प्रधानमंत्री सहित कह सकते हैं तो 82। इस समय केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितना हो सकता है? 82 हो सकता है, 82 गो टोटल हो सकता है। समझ गए? 75 के 3 में यही पूछा था बिहार एसएससी सीजल में, तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। तो 75 के 3 में इस बात को कहा गया है। ठीक है, क्लियर है? सामूहिक मंत्री परिषद के बारे में लॉर्ड मार्ले कहे थे कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक ही साथ क्या होते हैं? डूबते भी हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक इकाई के रूप में काम करता है। ठीक है, इसकी बैठक प्रायः सप्ताह में एक बार होती है। वैसे प्रधानमंत्री जब चाहे बैठक बुला सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करते हैं। बैठक का कोई कोरम नहीं होता है, जब चाहे तब ये कितना भी लोग मिलकर बैठक कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट ही हर मामले में निर्णय लेता है। प्रायः सभी निर्णय क्या होते हैं? एक मत होकर के लिए जाते हैं। मतभेद की अवस्था में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत से लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय होता है। क्या हुआ था कि 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने, इसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई और भीमराव अम्बेडकर तथा श्री देशमुख ने भी मंत्रिमंडल के निर्णयों से मतभेद होने के कारण क्या किया था? इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो ये आपने समझा मंत्रिपरिषद के बारे में। एक होता है किचन मंत्री कहते, किचन या आंतरिक कैबिनेट कहते। किचन क्या होता है कि एक 15 से 20 मंत्रियों का समूह होता है। भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री के पास एक किचन कैबिनेट होता है। आप लोग कह रहे हो कि किचन कैबिनेट क्या है? तो ये औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था के साथ सत्ता का प्रमुख केंद्र होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट में आवश्यक नहीं है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे, बल्कि इसमें पारिवारिक सदस्य और मित्र भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि मैं बन गया प्रधानमंत्री, तो मुझे कोई निर्णय लेने में मैं एक किचन कैबिनेट का बनाऊंगा, जिसमें मेरी पत्नी हो सकती है, मेरे रिलेशन के लोग हो सकते हैं। वो सब मिल करके क्या करेंगे? हमें सलाह देंगे कि ये काम कीजिए, ये काम कीजिए। 2-4 मंत्री भी हो सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है जी? किचन कैबिनेट। इसमें जो भी निर्णय होता है तेजी से होता है और गोपनीयता निर्णय होता है। प्रधानमंत्री को आसानी से अपने कार्य को संपन्न करने में सहायता मिलती है। किस कैबिनेट की मदद से? किचन कैबिनेट की मदद से। अभी तक आप यही नहीं समझे कि राष्ट्रपति को कौन हटाएगा? नहीं पढ़े थे कि महाभियोग लगेगा संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी महाभियोग आएगा। 1/4 सदस्य हटाने के लिए महाभियोग लाएंगे। उसी सदन का 2/3 सदस्य पास कर देगा, अगले सदन का 2/3 पास करेगा, राष्ट्रपति हट जाएंगे। पढ़े कि नहीं बताइए? तभी भूल गए थे।